5 प्रदेशों के विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही आचार संहिता लागू। 2 मई को आएंगे 5 प्रदेशों के नतीजे। पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में होंगे चुनाव। पहले चरण में 27 मार्च को वोट डाले जाएंगे। बंगाल में 1 अप्रैल को दूसरा और 6 अप्रैल को तीसरा चरण, 10 अप्रैल को चौथे चरण की वोटिंग। 5वें चरण का मतदान 17 अप्रैल को और छठे चरण की वोटिंग 22 अप्रैल को होगी। 26 अप्रैल को 7वां और 29 अप्रैल को आखिरी चरण का मतदान। असम में 3 फेज में वोटिंग होगी। 27 मार्च, 1 अप्रैल और 6 अप्रैल को डाले जाएंगे वोट। केरल में 1 फेज में ही चुनाव होंगे। 6 अप्रैल को लोग अपने मत का प्रयोग करेंगे। तमिलनाडु में भी 6 अप्रैल को ही 1 चरण में वोटिंग पूरी होगी। 2 मई को उम्मीदवारों की किस्मत तय होगी। पुडुचेरी में चुनाव 6 अप्रैल को होंगे। एक ही चरण में कराए जाएंगे सभी 30 सीटों पर मतदान। 5 प्रदेशों में कुल 824 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी। 18 करोड़ 60 लाख वोटर मतदान में शामिल होंगे। बंगाल में 1,01,000 पोलिंग सेंटर्स होंगे। मतदान का वक्त 1 घंटा बढ़ाया गया। सभी चुनावकर्मी फ्रंट लाइन वर्कर्स होंगे। उम्मीदवार के साथ 2 लोग नामांकन में जा सकते हैं। वोटर के दरवाजे तक एक साथ 5 लोग जा सकते हैं। रोड शो में सिर्फ 5 गाड़ियां चलेंगी। उम्मीदवार जमानत की रकम ऑनलाइन जमा करेंगे। बंगाल चुनाव के ऑब्जर्वर अजय नायक होंगे। बंगाल चुनाव में 2 पुलिस ऑब्जर्वर होंगे। त्योहारों के दिनों में वोटिंग नहीं होगी। परीक्षा के दिन भी चुनाव नहीं। 8 चरणों में चुनाव कराने पर ममता बनर्जी ने जताई आपत्ति। पूछा, एक ही जिले में चुनाव की 3-3 तारीखें क्यों? ममता का आरोप, बीजेपी के कहने पर 8 चरण में चुनाव, कहा सिर्फ 1 चरण में चुनाव हो। ममता का आरोप, गृहमंत्री अमित शाह अपनी पावर का गलत इस्तेमाल न करें। बंगाल में सिर्फ बंगाली ही राज करेगा। कैलाश विजयवर्गीय ने चुनाव की तारीखों का स्वागत किया। बोले, चुनाव आयोग सुनिश्चित करे कि हिंसा ना हो। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा, कांग्रेस 5 प्रदेशों में डटकर मुकाबला करेगी। तारीखों के ऐलान से पहले ममता का आखिरी दाव, शहरी मजदूरों के पैसे बढ़ाए। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने स्किल्ड लेबर की नई कैटेगरी बनाई। 56,500 शहरी मजदूरों को फायदा होगा। बंगाल के बलूर घाट में रक्षा मंत्री का मेगा शो, कहा जनता में बीजेपी को जिताने का मन बना लिया है। राजनाथ सिंह ने बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या का मुद्दा उठाया। कहा, मां माटी मानुष कोई सुरक्षित नहीं। राजनाथ सिंह बोले, बंगाल में भ्रष्टाचार और राजनीतिक हिंसा एक महामारी है। इसकी वैक्सीन प्रधानमंत्री मोदी के पास है। राजनाथ सिंह ने भरोसा दिया। कहा, बांग्लादेश से सटे इलाकों में इलीगल इमिग्रेशन, स्मगलिंग और ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकेंगे। पश्चिम बंगाल के चुनावी घमासान में कूदी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। दक्षिण 24 परगना के पंचपोता में रोड शो के दौरान स्मृति ईरानी ने कुछ दूर तक चलाई स्कूटी। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करके हौसला बढ़ाया। स्मृति ईरानी ने ममता पर हमला बोला। कहा, ममता के पास विकास पर बोलने के लिए कुछ भी नहीं। लेफ्ट और फुरफुरा शरीफ के पीरजादा अब्बास की पार्टी के बीच गठबंधन। पीरजादा की पार्टी 30 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इंडिया टीवी से बोले पीरजादा, कांग्रेस के साथ गठबंधन की कोशिश जारी। बंगाल के मंत्री जाकिर हुसैन पर बम फेंकने का मामला, सीआईडी ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। कोयला घोटाले में कोलकाता और आसनसोल में 14 ठिकानों पर सीबीआई और ईडी की छापेमारी। सीबीआई ईडी की कार्रवाई पर बोले बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष, तथ्यों के आधार पर कार्रवाई। पश्चिम बर्धमान में अर्धसैनिक बलों का फ्लैग मार्च। आसनसोल के कई इलाकों में लोगों से बेखौफ होकर वोट डालने की अपील। रविवार को गृहमंत्री अमित शाह तमिलनाडु पुडुचेरी में जनसभा करेंगे। पार्टी के नेताओं के साथ बैठक भी होगी। सूरत में रोड शो से पहले नवनिर्वाचित पार्षदों से मिले अरविंद केजरीवाल। पूछा, 25 साल से बीजेपी सत्ता में क्यों है? पहली बार किसी ने आंख दिखाई। केजरीवाल ने पार्षदों को दूसरे दलों की तरफ से ऑफर मिलने को लेकर आगाह किया। कहा, एक भी टूटा तो बीजेपी कहेगी ये भी वैसा ही निकले। नए कॉर्पोरेटरों को अरविंद केजरीवाल का मंत्र। कहा, सदन के अंदर नानी याद दिलाना, लेकिन गलत मत होने देना। हिमाचल प्रदेश के गवर्नर से कथित हाथापाई का मामला। बजट सेशन से कांग्रेस के 5 नेता सस्पेंड। तेल की बढ़ती कीमतों, जीएसटी और ई वे बिल के खिलाफ कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स का भारत बंद। राहुल गांधी का ट्वीट, रोजगार बंद, महंगाई बुलंद, सरकार मस्त, आंखें बंद, इसीलिए भारत बंद। महंगे पेट्रोल डीजल के खिलाफ केरल में कांग्रेस का विरोध। शशि थरूर ने कांग्रेस नेताओं के साथ रस्सी से खींचा एक ऑटो। जम्मू में तेल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ शिवसेना का हल्ला बोल, एक स्कूटी को किया आग के हवाले। पुडुचेरी के उपराज्यपाल का ऐलान, तेल पर लगने वाले वैट को 2% कम किया। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने जनता को भरोसा दिया, सर्दी के बाद तेल का भाव कम होगा। हर साल सर्दी में कीमत बढ़ती है। तेल की कीमतों में बढ़ोतरी को धर्मेंद्र प्रधान ने बताया अंतर्राष्ट्रीय मामला। कहा, डिमांड बढ़ने से महंगा हुआ तेल। मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के बाहर संदिग्ध स्कॉर्पियो का मामला दर्ज किया गया। जिलेटिन भरी स्कॉर्पियो गाड़ी के मालिक की पहचान हुई। 17 फरवरी को बिकरौली से चोरी हुई थी कार। स्कॉर्पियो चलाने वाली तस्वीर सीसीटीवी में कैद। पहचान छिपाने के लिए मास्क और एक हुडी पहना हुआ था। सूत्रों के मुताबिक स्कॉर्पियो में मिली जिलेटिन नागपुर की कंपनी से खरीदी गई थी। 4 दिन के दौरे पर अंडमान और निकोबार पहुंचे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। बजट वेबिनार में बोले प्रधानमंत्री, भरोसा और पारदर्शिता हमारी पहली प्राथमिकता। गुलमर्ग में खेलो इंडिया विंटर गेम्स की शुरुआत। प्रधानमंत्री मोदी बोले, शांति की बुलंदियों की ओर बढ़ रहा है कश्मीर। प्रधानमंत्री ने एमजीआर मेडिकल कॉलेज के दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। कहा, नेशनल मेडिकल कमीशन से आएगी पारदर्शिता। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, पिछले 6 साल में 15 नए एम्स को मंजूरी मिली। बालाकोट एयर स्ट्राइक के 2 साल पूरे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत की इच्छा शक्ति को दिखाया। गृहमंत्री अमित शाह ने भी वायुसेना की वीरता को सलाम किया। पुलवामा हमले का जवाब देकर आतंकवाद के विरुद्ध अपनी नीति फिर स्पष्ट की। बालाकोट एयर स्ट्राइक पर बड़ा खुलासा। सूत्रों के मुताबिक एयरफोर्स चीफ धनोवा ने एनएसए को कोड वर्ड में एयर स्ट्राइक कामयाब रहने की जानकारी दी थी। कहा था, बंदर मारा गया। बजट के बाद नीति आयोग के सीईओ के साथ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की बैठक। 22 सचिव मौजूद रहे।
डिजिटल मीडिया और OTT प्लेटफॉर्म की आचार संहिता पर सूचना प्रसारण मंत्रालय के सचिव का बयान, सरकार की भूमिका कम से कम रखी गई है। गंभीर बीमारी से पीड़ित 6 महीने की छोटी बच्ची तीरा कामत को लगाई गई विदेशी वैक्सीन, प्रधानमंत्री मोदी ने GST और इंपोर्ट ड्यूटी माफ की थी। यूके कोर्ट के फैसले पर आर्थर रोड जेल के अधिकारी का बयान, नीरव मोदी के लिए जेल की विशेष कोठरी तैयार है। बांदीपोरा पुलिस ने लश्कर तैयबा के 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया, भारी मात्रा में हथियार बरामद। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सेना का ज्वाइंट ऑपरेशन, भारी मात्रा में हथियार मिले। NIA ने केरल और पश्चिम बंगाल से जुड़े अलकायदा के 11 आतंकियों के खिलाफ स्पेशल कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। लालू यादव पर जेल नियमों के उल्लंघन का मामला, झारखंड हाईकोर्ट ने 5 मार्च तक सुनवाई स्थगित की। मुंबई की एक अदालत ने गैंगस्टर इकबाल मिर्ची के परिवार के 3 सदस्यों को भगोड़ा घोषित किया। मुंबई के विरार रेलवे स्टेशन पर RPF ने एक शख्स को बचाया, मां की मौत से परेशान था व्यक्ति। तेलंगाना में हैदराबाद पुलिस ने 16 किलो गांजे के साथ 3 को पकड़ा, 2 बाइक और फोन बरामद। जम्मू कश्मीर में 10वीं की बोर्ड परीक्षा में लड़कियों ने बाजी मारी, 75,000 छात्रों ने दिया था एग्जाम। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना से 16,577 लोग संक्रमित, 120 लोगों की मौत। वैक्सीन के लिए अब कोविन ऐप पर ही रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं, कोविन वेबसाइट और आरोग्य सेतु पर भी रजिस्ट्रेशन होगा। सरकार का बड़ा ऐलान, वैक्सीनेशन सेंटर्स पर भी हाथों हाथ रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। देश भर में 1 मार्च से शुरू होगा कोरोना टीकाकरण का दूसरा चरण, प्राइवेट सेंटर्स पर टीके के लिए देने होंगे पैसे। 60 साल से ज्यादा उम्र के व्यक्तियों को सिर्फ पहचान पत्र दिखाना होगा, कोमॉर्बिडिटी वालों को दिखाना होगा सर्टिफिकेट। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 31 मार्च तक के लिए सर्विलांस, कंटेनमेंट जोन और दूसरे नियमों को बढ़ाया। महाराष्ट्र में कोरोना के 8,333 नए मामले, 24 घंटे में 48 मौतें। महाराष्ट्र के यवतमाल में शनिवार शाम 5 बजे से सोमवार रात 9 बजे तक का कर्फ्यू। केरल में कोरोना के 3,671 नए मामले, 4,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए। दिल्ली में कोरोना के 256 नए केस, 24 घंटे में 1 की मौत। WHO चीफ ने फिर प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की, कहा उम्मीद है दूसरे देश प्रधानमंत्री मोदी के नक्शे कदम पर चलेंगे। सिंगापुर में क्वारंटीन नियम तोड़ना ब्रिटिश नागरिक को महंगा पड़ा, 1,000 सिंगापुर डॉलर जुर्माने के साथ 2 हफ्ते की जेल। अंतिम संस्कार के लिए शव को केवल जलाने वाला कानून श्रीलंका ने वापस लिया। भारत को कारोबार से जुड़े GSP स्टेटस वापस दे सकता है अमेरिका, बाइडेन प्रशासन कर रहा है विचार। भारतीय अर्थशास्त्री लिजिया नोरोना को UNEP के न्यूयॉर्क ऑफिस का प्रमुख बनाया गया। FATF ग्रे लिस्ट पर बने रहने पर पाकिस्तान के मंत्री मोहम्मद अजहर बोले ब्लैकलिस्ट होने की संभावना नहीं थी। ISIS में शामिल होने के लिए ब्रिटेन छोड़ने वाली शमीमा बेगम को झटका, ब्रिटेन के सुप्रीम कोर्ट ने लगाई वापसी पर रोक। म्यांमार में सेना की तख्तापलट के खिलाफ प्रदर्शन जारी, बड़ी तादाद में बौद्ध भिक्षु और नन्स शामिल हुई। नाइजीरिया में फिर एक स्कूल में सैकड़ों छात्राओं का अपहरण, 2 महीने पहले 300 छात्र अगवा किए गए थे। मॉस्को में बोइंग 777 मॉडल के एक विमान की इमरजेंसी लैंडिंग। ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में चीन के एक रॉकेट का मलबा आकर गिरा, सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर हुआ। अमेरिका के कैलिफोर्निया में दर्जनों बसों में आग, कई स्कूल बसें भी शामिल। देश की 8 कोर इंडस्ट्री में जनवरी में 0.1% का ग्रोथ, फर्टिलाइजर, स्टील, बिजली उद्योग में बढ़त। मंदी से तेजी से बाहर निकल रहा है भारत, दिसंबर तिमाही में 0.4% बढ़ी इकोनॉमी। सोने का भाव 342 रुपए प्रति 10 ग्राम गिरा, 2,007 रुपए प्रति किलो सस्ती हुई चांदी। US डॉलर के मुकाबले रुपए का भाव 104 पैसे गिरा, 1 डॉलर की कीमत 73 रुपए 47 पैसे। और भारी गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 1,939 और निफ्टी 568 अंक नीचे आया। कई शहरों में IPL मैच करवाना चाहता है BCCI, 4 से 5 शहरों में हो सकते हैं मुकाबले। और टीम इंडिया के विस्फोटक बल्लेबाज यूसुफ पठान ने इंटरनेशनल क्रिकेट को कहा अलविदा, वीडियो पोस्ट करके जानकारी दी।